साथियों नमस्कार। आज प्रस्तुत है ये अष्टम अध्याय के चौथे श्लोक से आगे। कल की वीडियो में आपने सुना था कि अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परम अक्षर ब्रह्म है और उसके अंदर जो आत्मा है, आत्मा जीवात्मा है, उसको अध्यात्म, उस जीवात्मा को अध्यात्म कहते हैं। और जो हम ऐसे कर्म करते हैं, जो आसक्ति रहित जो हम कर्म करते हैं, वो हमारे कर्म हैं। जो भाव को उत्पन्न करते हैं, हमारे आसक्ति रहित भाव को जो उत्पन्न करते हैं, वो हमारे कर्म हैं। और उसके बाद उन्होंने अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के बारे में बताया। अधिभूत उन्होंने समस्त प्राणियों के लिए कहा, जो पदार्थ, जितने संपूर्ण पदार्थ हैं उनको अधिभूत कहा, और जो पुरुष हैं उनको अधिभूत कहा, और उन सब के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है उनको उन्होंने अधियज्ञ बताया। और आज आगे चलते हैं श्लोक संख्या 5 की ओर। अब यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न का फिर उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं श्लोक संख्या 5 में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावन् याति नास्त्यत्र संशयः। और ये कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, अंतकाले च माम एव स्मरन् कलेवरम, इस शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। याति अत्र संशय न अस्ति, अर्थात जो पुरुष शरीर त्यागने के समय मेरा स्मरण करता रहता है, वह मुझ साक्षात परमात्मा को ही प्राप्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 6 में ये कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। और क्या कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, यह पुरुष अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है उसको? क्योंकि सदा उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात हमको ये समझना चाहिए कि जिस समय मनुष्य का अंत काल आता है, तो उस समय और तमाम जीवन भर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है, और क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। और अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 7 में बता रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि माम वेश्यस्य संशयम्। और आगे आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च युद्ध, और युद्ध भी कर, क्योंकि मुझ में मयि अर्पित मनोबुद्धि, क्योंकि अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तुम निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये कहते हैं कि यदि तू अपनी मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करके युद्ध करेगा, तो तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा, अर्थात तू मुझको प्राप्त कर लेगा। और उससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 8 में फिर कहते हैं,
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। और ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, इसमें जो निरंतर चिंतन से परम पुरुष की प्राप्ति होती है उसके बारे में कि ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह नियम है। क्या नियम बताया उन्होंने कि अभ्यास योग युक्त है, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास करता है और दूसरे ओर न जाने वाले चित्त से, यानी अभ्यास कर रहा है परमात्मा में मन लगाने का और दूसरी ओर चित्त को जाने नहीं दे रहा है, ऐसा निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य, ऐसा जो मनुष्य निरंतर मेरे बारे में चिंतन करता है वो परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर आज अर्जुन को ये चीज़ें बताई और कल आगे देखिए क्या उपदेश देते हैं श्री कृष्ण जी। तब तक के लिए धन्यवाद।